हेलो, गुड आफ्टर गाइज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक है हमारा आर्टिकल। तो आर्टिकल का प्रयोग करके हम किसी भी वाक्य को एक निश्चित आकार दे सकते हैं। अर्थात बिना आर्टिकल अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे हिंदी में किसी वाक्य में अगर हम कोमा लगा करके और वाक्य का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे कि भाई आर्टिकल क्या है और इसका प्रयोग कहाँ होता है और किस लिए होता है। तो आर्टिकल का प्रयोग क्या है? आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं भाई। एक तो पहले इनडेफिनेट आर्टिकल होता है जिसमें ए और एन होता है। दूसरा होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल यानी दी का प्रयोग। और तीसरा होता है हमारा ओमिशन। तो ओमिशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा नाउन है जिससे पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। अगर हम आर्टिकल लगाते हैं, जैसे मान लो जहां दी लगाना है हमने लगा दिया, लेकिन अगर जहां आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है और वहां अगर हमने दी लगा दिया तो ये अनर्थ हो जाता है। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किस किस आर्टिकल को कहां कहां पर प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आर्टिकल जो है उनको कितने टाइप में रखा गया है। तो आर्टिकल के तीन काइंड्स होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और ओमिशन। अब नंबर आता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, यानी वो पक्का नहीं है, वो निश्चित नहीं है कि ये ए आए या एन आए। तो यहां ए और एन दोनों का एक ही अर्थ होता है, एनी। एनी माने कोई। इसमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है आपको। नंबर एक, आपका नाउन सिंगुलर होना चाहिए। नंबर दो, आपका नाउन काउंटेबल होना चाहिए, यानी जो नाउन दी गई है उसकी गणना संभव होनी चाहिए। जैसे ये कितनी है, जैसे मान लीजिए चेयर्स है तो हम काउंट कर सकते हैं भाई ये 5 चेयर है या 6 है या 10 है या 1000 है। इसी प्रकार बॉयज है तो बॉय 1 है या 2 है। ऐसी कोई भी नाउन जो काउंटेबल है, जिसकी गणना संभव है, उससे पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर नाउन जो होता है ना वो स्पेसिफाइक होता है, यानी स्पेशल होता है। वो उसमें कोई ना कोई विशेषता होती है, उसमें हम दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाउन है जिनके साथ में आर्टिकल नहीं लगता, जैसे प्रॉपर नाउन, किसी खेल का नाम, किसी कलर का नाम, हमारे जो हेयर इनका, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर ये हेयर अगर कलर में है तो आर्टिकल लगता है। तो चलो मेरे साथ आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल। सबसे पहले हम देखिए आर्टिकल के प्रकार देखेंगे। आर्टिकल्स ये कितने प्रकार के हैं? ये 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 आप कह सकते हैं, पहला जो इसका प्रकार है वो है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट। फिर होता है डेफिनेट और फिर होता है ओमिशन। 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है भाई? एन और ए, सॉरी ए और एन, हम इसको कह सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाए, ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल होता है दी। और ओमिशन का मतलब कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आर्टिकल ए और एन क्या है। तो ए और एन का मतलब होता है एनी, कोई भी। एनी का मतलब कोई भी। जैसे मैंने कहा ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। इसका मतलब कि हजारों में से वो एक कोई लड़का है, कोई एक लड़का है, उसकी कोई खास विशेषता नहीं है, कोई एक लड़का है। इसी प्रकार से सी इज ए गर्ल, वो एक लड़की है। तो लड़की सिंगुलर भी है, काउंटेबल है, तो यहां आपको आर्टिकल लगाना होता है ए या एन। अब हमें देखना ये होता है कि भाई आर्टिकल ए कहां लगता है और एन कहां लगता है। तो पहली बात तो ये कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। आपकी नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, पहली कंडीशन आपकी नाउन सिंगुलर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन आपकी जो नाउन है काउंटेबल होनी चाहिए। तो उससे पहले या तो ए लगेगा या फिर
एन लगेगा। अब देखते हैं कि ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। देखिए, जो नाउन आपको दी गई है, जो नाउन आपको दी गई है, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करते समय पहला अक्षर अगर व्यंजन से शुरू हो रहा है, व्यंजन का मतलब क ख ग घ ढ से लेके क्षत्र ग तक कोई भी अक्षर से शुरू हो रहा है तो आर्टिकल लगेगा भाई ए। लेकिन अगर आपका नाउन जैसे हम उसका उच्चारण करते हैं तो हिंदी में अगर वो नाउन उसकी साउंड जो है, क्योंकि आर्टिकल लगेगा साउंड के पीछे, अगर उसकी साउंड स्वर से, हिंदी के स्वर ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग ए, अगर इनसे शुरू हो रही है तो आर्टिकल लगेगा एन। कई बार क्या होता है, शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे एम ए, तो हम जैसे एम ए लिखेंगे तो भैया एम ए यहां आर्टिकल आपको लगाना है, तो इसको कैसे लिखोगे, एम ए आ गया तो आर्टिकल क्या आएगा, एन आएगा। लेकिन बी ए तो इसमें बी आ गया तो यहां आर्टिकल लगेगा ए। तो आपको यह नहीं देखना है कि इंग्लिश के अंदर यह वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। आपको तो केवल उस नाउन का क्या करना है, उच्चारण करना है। अगर उसकी साउंड व्यंजन से आ रही है तो ए लगा दीजिए, और स्वर से आ रही है यानी ए आ ई से आ रही है तो एन लगा दीजिए। यही इसका बेस्ट फार्मूला है। और दो बात का ध्यान रखना होता है, आपकी नाउन सिंगुलर होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए। नाउन अगर सिंगुलर है और काउंटेबल है, इसका मतलब है कि वहां पर या तो ए लगेगा या एन लगेगा। आज मैं इस वीडियो में केवल आपको आर्टिकल ए और एन के बारे में ही करवाऊंगा। अगला जो हम पार्ट लेंगे उसमें हम लिखेंगे दी और ए ओमिशन का प्रयोग, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर बच्चों के समझ में नहीं आता, तो इसलिए ए का एन का ही हम देख रहे हैं। तो ए की आपको पहचान समझ में आ गई कि कोई भी नाउन जो सिंगुलर है, जो काउंटेबल है, उससे पहले या तो ए आएगा या फिर एन आएगा। तो ए का प्रयोग कहां होता है, जब नाउन यानी आपका जो खालिस्तान के बाद में जो नाउन दी गई है उस नाउन के लिए आर्टिकल लग रहा है, ये ध्यान रखें। अगर एडजेक्टिव आ रहा है उसके लिए नहीं आ रहा है नाउन, आप क्या कर रहे हैं, नाउन के लिए लगा रहे हैं। तो नाउन का आपको उच्चारण करके देखना है। अगर नाउन का पहला अक्षर चाहे वो अधूरा ही क्यों न हो, अगर वो क ख ग घ ढ च छ ज झ टे ठे डे ढेणे ते थे दे धेने पे फे बे भे में ये रे ले बे से है और क्षत्र गे, यानी इन सभी में से शुरू हो रहा है, व्यंजन से शुरू हो रहा है, सोचने की आवश्यकता नहीं, आर्टिकल लगेगा ए। दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, काउंटेबल और सिंगुलर। अगर वही अक्षर, वही नाउन, वही संज्ञा अगर मान लीजिए हिंदी के स्वर से उसकी साउंड जो है ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग ए, अगर इनसे शुरू हो रही है तो आर्टिकल लगेगा एन। तो ये हमारे थे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग। तो गाइज बहुत ही सरल सा होता है, और आपको इसके अंदर नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, यानी नाउन का मतलब है कोई नाम, जिस वस्तु का कोई नाम होगा वो नाउन है। मेज है, कुर्सी है, पैंट है, शर्ट है ना, मोन है, सोन है, ये सब नाम होते हैं। और इनके साथ आर्टिकल जो है जिसकी काउंटेबल हो उसके साथ, ये ध्यान रखना है। प्रोनाउन से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता, नाउन से पहले आर्टिकल आएगा। लेकिन आर्टिकल का प्रयोग करने से पहले मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, केवल नियमों से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या इसमें आर्टिकल दी या ओमिशन आएगा। सबसे पहले तो यह देखना है कि इसमें आर्टिकल आएगा या नहीं। अगर आर्टिकल ओमिशन के नियम में आ रहा है तो आर्टिकल मत लगाइए। फिर देखना है क्या इसमें दी लग सकता है, नहीं, वो दी के नियम में नहीं आ रहा है, तो आपको देखना है कि आर्टिकल में ए लगाऊं या एन लगाऊं। तो ये आर्टिकल जो है बहुत ही सिंपल सी चीज है। आज हमने इसको देखा। आर्टिकल को मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए।
तो आर्टिकल का मतलब क्या होता है, किसी भी नाउन से पहले ए, एन अथवा दी लगा करके उस शब्द को निश्चित करना जो आपके वाक्य का अर्थ बदल देता है। अगर आपने आर्टिकल सही प्रयोग नहीं किया तो सही मानिए उसका अर्थ चेंज हो जाता है। तो इसलिए आर्टिकल कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, इंडेफिनेट, डेफिनेट, ओमिशन। इंडेफिनेट में होता है ए और एन। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ए और एन का प्रयोग। और अगले वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल दी और ओमिशन का प्रयोग। जय हिंद, जय भारत।